हेलो एवरीवन। तो आज हम 2015 के एनडीए के पेपर्स और 16 के एनडीए के पेपर्स में जो हमारे पास लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी से क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके ऊपर हम काम करने वाले हैं। देखते हैं हमने कहाँ तक पढ़ा है, कितना पढ़ा है, क्या वो पढ़ा हुआ वैलिड है भी या नहीं है, हम केवल ऐसे ही पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 64 आपसे कहना चाह रहा है, इसकी डिसकॉन्टिन्यूटी बतानी है कॉट एक्स की और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने नहीं पढ़ा है, तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की क्वालिटी के बारे में जान लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन काम क्या करता है। देखो नाम से पता चल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब इंटीजर वैल्यू आपको प्रोवाइड करवाएगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। इसका कहने का सेंस क्या है, पहले हम इस चीज को देख लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर कोई भी इंटीजर वैल्यू उठाकर डालोगे, यहाँ पर कोई भी इंटीजर डालोगे तो ये आपको सेम टू सेम वही वैल्यू दे देगा। मतलब f1 की वैल्यू भी आपको 1 ही मिलेगी, f2 की वैल्यू भी आपको 2 ही मिलेगी, जितने भी इंटीजर्स हैं f-1 की वैल्यू भी आपको -1 ही मिलेगी, f0 की वैल्यू भी आपको 0 ही मिलेगी। मतलब सारे इंटीजर्स को ये सेम नंबर पर मैप्ड करवा देगा, लाइक एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स आइडेंटिटी मैप की तरह। लेकिन इस फंक्शन को हम पढ़ क्यों रहे हैं? अगर मैं आपसे कहूं f1.1 की वैल्यू क्या होगी, तो हमें एक ऐसा इंटीजर लेना है जो 1.1 से बड़ा ना हो। तो 1.1 से बड़ा इंटीजर कौन सा है, 2, तो हमें 2 नहीं लेना है। 1.1 से छोटा इंटीजर क्या है, 1, तो हमें 1 को कंसीडर करना है। यह है ग्रेटेस्ट इंटीजर का मजा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1.1 स्टैंड कर रहा होगा, तो 1.1 से बड़ा नहीं लेना है, 1.1 से छोटा लेना है। अच्छा, f1.2 की वैल्यू क्या होगी, ये भी 1 के बराबर ही होगी क्योंकि 1.2 से बड़ा इंटीजर तो 2 है। f1.3 की वैल्यू क्या होगी, ये भी 1 ही होगी। और ऐसे सिलसिला चलता रहेगा, कहाँ तक, f1.9 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 ही होगी। 1.9 से बड़ा इंटीजर हमें नहीं लेना है। क्लियर है। f2 की वैल्यू, 2 इंटीजर है तो 2 की वैल्यू आपको 2 दे देगा। ठीक है, तो बताना जरा f0.1 की वैल्यू क्या होगी। भाई 0 यहाँ पर कहीं पर स्टैंड कर रहा होगा, 0.1 यहाँ पर होगा, तो 0.1 से बड़ा इंटीजर है 1, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। f0.2 की वैल्यू कितनी आएगी, 0। और ऐसे ही सिलसिला ये भी चलता रहेगा, f0.9 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। और f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, बट आपसे इसकी कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी के बारे में जानना चाह रहा है, तो उसके लिए हम जरा इसका एक बार ग्राफ देख लेते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होता है, जिससे आप एक ही बार में ये बता दो कि कहाँ कहाँ पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और कहाँ कहाँ पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई। ध्यान से हम एक्स एक्सिस के अंदर के पॉइंट्स नोट करते हैं। ये पॉइंट है हमारा 1, ये पॉइंट है हमारा 2, दो तक ही कंसीडर कर लेते हैं। ये पॉइंट है हमारा 1, ये पॉइंट है हमारा 2, और ये हमारा ओरिजिन हो गया मेन। ठीक है, 0। अब आप एक चीज देखो, 0.1, 0.2, 0.9 तक, मतलब एक्स एक्सिस में यहाँ पर जितने भी पॉइंट रखे हुए हैं 0.9 तक, इन सब की वैल्यू कितनी है, 0। लेकिन 1 पर वैल्यू कितनी बन चुकी है, 1, यानी 1 पर वैल्यू कितनी है, 1। ये बात क्लियर है, 1 पर वैल्यू कितनी है, 1। फिर 1.1 की वैल्यू देखो कितनी है, 1, 1.2 की वैल्यू भी 1, 1.3 की वैल्यू भी 1, 1.9 तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.9 तक, 2 के जस्ट पीछे तक, इन सब की वैल्यू 1 के बराबर ही है। लेकिन 2 पर वैल्यू 2 नहीं है, 2 पर वैल्यू क्या हो गई, 2 पर वैल्यू 2 बन चुकी है। देन 2 के बाद जितने भी पॉइंट आएंगे, 2.1, 2.2, 2.3, 2.9 तक, इन सब की वैल्यू कितनी चलती रहेगी, 2 ही चलती रहेगी। ये बात क्लियर है। और 3 पर ये कूद जाएगी यहाँ पर 3 पर, फिर 3 से आगे ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। यह है ग्रेटेस्ट इंटीजर का मजा। अब आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो, अगर आपको इसकी लिमिट पता करना है, तो क्या ये फंक्शन 1 पर कॉन्टिन्यूस बन पाएगा। 1 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस तभी बनेगा जब 1 के लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट और 1 के राइट हैंड साइड की लिमिट बराबर आ जाए। जब 1 को आप लेफ्ट हैंड से अप्रोच करना शुरू करोगे तो आपको फंक्शनल वैल्यू क्या मिलेगी, 0। देखो 1 से छोटी किसी भी वैल्यू के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा आपको, वैल्यू 0। लेकिन जब आप 1 को लेफ्ट राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे, इस साइड से, मतलब 1.1, 1.2 ऐसे करके आओगे ना, 1.9, देन 1.8, देन 1.7, इस समय आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। तो यहाँ पर वैल्यू मिल रही है 1, यहाँ पर वैल्यू मिल रही है 0। क्या लेफ्ट हैंड और राइट हैंड बराबर है, नहीं है। इसका मतलब 1 पर तो यह फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। सिमिलर, क्या ये फंक्शन 2 पर कॉन्टिन्यूस है, नहीं बनेगा। 2 को जब आप राइट हैंड साइड से अप्रोच करवाते हुए लाओगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 2। लेकिन जब 2 को आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करवाते हुए लाओगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 1। क्या 1 और 2 आपस में बराबर हैं, नहीं है। इसका मतलब
ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये फंक्शन इंटीजर्स पर तो कॉन्टिन्यूस नहीं बनने वाला। तो पहला स्टेटमेंट इसने यही बोला है कि एफ एक्स इक्वल टू दिस फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू एन वेयर एन बिलोंग्स टू इंटीजर। यस, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, तो डी ऑप्शन तो कट है। ठीक, दूसरा फंक्शन आपको मिला है कॉट एक्स। कॉट एक्स की आपसे डिसकॉन्टिन्यूटी जानना चाह रहा है, कहां पर? एन पाई पर। कॉट फंक्शन होता क्या है? व्हाट इज कॉट एक्स? कॉट एक्स होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। और हमें एक चीज पता है कि साइन फंक्शन पाई के मल्टीपल पर हमेशा जीरो देता है। आप साइन जीरो की वैल्यू निकालो वो भी जीरो, साइन पाई की वैल्यू निकालो वो भी जीरो, साइन 2 पाई 3 पाई 4 पाई, पाई का मल्टीपल जितना भी है वो सब आपको वैल्यू जीरो देगा, और समथिंग अपॉन जीरो आपको पहुंचा देगा इन्फिनिटी के पास, विच इज नॉट अ फाइनाइट वैल्यू। तो यस, cot x is also discontinuous at n pi, so both these statement are correct। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने जस्ट प्रीवियस सेशन में जो हमने अपनी वन लाइन रिप्रेजेंटेशन की एप्लीकेशन देखी है वहां पर इसको सॉल्व किया है। कह रहा है कि आपको ये फंक्शन गिवन है जहां पर a और b आपके पास कांस्टेंट है, द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर। ये हमें फंक्शन दिया है जो हर जगह कॉन्टिन्यूस है। तो पहले ऑप्शन में पूछा है a की वैल्यू बताओ, अगले में पूछा होगा b की वैल्यू बताओ, तो इसमें क्या दिक्कत है? वन लाइन रिप्रेजेंटेशन की मदद से आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहाँ पर वैल्यू होगी जीरो, यहाँ पर वैल्यू होगी वन। जब x जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, इसकी वैल्यू कितनी है? वन, माइनस वन। जीरो और वन के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है? ए एक्स प्लस बी। और वन के इस तरफ इसकी वैल्यू कितनी है? वन। ये जस्ट प्रीवियस सेशन में हमने सॉल्व किया है। तो जब आप जीरो पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा? माइनस वन। जीरो पर राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो कितना मिलेगा? बी। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस वन। जब वन को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे तो आपको कितना मिलेगा? ए प्लस बी। जब वन को राइट हैंड साइड से अप्रोच करोगे आपको कितना मिलेगा? वन। लेकिन बी की वैल्यू तो आपने माइनस वन निकाली है। जब माइनस वन इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या बना देगा? प्लस वन। यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई? टू। ठीक है जी, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? टू। बी की वैल्यू कितनी निकाली आपने? माइनस वन। ठीक, सो ये वन लाइन रिप्रेजेंटेशन का कॉन्सेप्ट आता ही आता है, आपको इसमें कमांड अपनी बनानी ही बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 हमने फंक्शंस के ऊपर डील कर लिया है। आपको इसका बताना है कि इसका इनवर्स मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं इनवर्स के लिए आपको एक चीज बता देता हूँ, कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी निकलता है जब फंक्शन वन टू वन एंड ऑन टू बनना शुरू हो जाता है। तो आपको बस ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन अपने डोमेन में वन टू वन और ऑन टू है, विच इज एन ईजी टास्क। तो आपको पता चल जाएगा कि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन प्रीवियस सेशन में एज इट इज करवाया हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि ये फंक्शन पाई बाई टू पर कॉन्टिन्यूस है, तो अल्फा की वैल्यू बताओ जरा क्या निकल कर आएगी। जैसे ही आप यहाँ पर x की जगह पर पाई बाई टू पुट करोगे तो हमें पता है कॉस पाई बाई टू कितना होता है? जीरो। और नीचे x की जगह पर पाई बाई टू पुट करने पर टू से टू कैंसिल हो जाएगा और पाई माइनस पाई जीरो, विच इज एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है आप क्या करते हो? डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव आप कर देते हो। तो पाई का डेरिवेटिव जीरो और एक्स का डेरिवेटिव वन। जैसे ही आप एक्स की जगह पर क्या पुट करोगे? पाई बाई टू पुट करोगे तो साइन पाई बाई टू की वैल्यू कितनी होती है? वन। तो माइनस एल्फा अपॉन माइनस टू, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपको क्या देगा? एल्फा अपॉन टू। ये आ गई लिमिट की वैल्यू। अब उसने बोला है फंक्शन पाई बाई टू पर कॉन्टिन्यूस है। अगर पाई बाई टू पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो लिमिट की वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू दोनों आपस में क्या आएंगी? बराबर। सो एल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सिक्स। ये प्रीवियस सेशन का क्वेश्चन है जो एज इट इज आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 75, इसी से रिलेटेड है। कह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स कितना मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इसे क्वेश्चन को। एफ एक्स आपको क्या मिला है? कह रहा है लिमिट x टेंड्स टू जीरो एफ एक्स मिला है आपको अल्फा कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस का 2x। अल्फा आपने 6 निकाल लिया है। बेसिकली आपसे जानना चाह रहा है कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो 6 कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, इसकी वैल्यू बताओ। तो जैसे ही आप x की जगह पर जीरो पुट करोगे तो कॉस जीरो कितना होता है? वन। कॉस जीरो कितना होता है? वन। और यहाँ पर x की जगह जीरो पुट करने पर आपको क्या मिलेगा? जीरो। तो विच इज 6 अपॉन पाई। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इजी इजी क्वेश्चंस आते हैं, आपको एप्लीकेशंस, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ओके, सो हम एनडीए टू के एनडीए टू
2015 के ऊपर आ चुके हैं। इससे जस्ट पीछे हमने NDA 1 2015 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपसे लिमिट और कॉन्टिन्यूटी के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। सो सब ओके, अगेन 72 क्वेश्चन वन लाइन रिप्रेजेंटेशन के ऊपर अगेन बेस्ड। कह रहा है कि ए की वो वैल्यू बताओ जिससे फंक्शन -1 और 1 पर कॉन्टिन्यूस हो। तो वन लाइन रिप्रेजेंटेशन का दोबारा से क्वेश्चन दे दिया उसने आपको। क्या करना है, सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद पॉइंट्स लिखने हैं -2, -1, 1 एंड 2। इन पॉइंटों पर फंक्शंस डिफाइन करना है। 1 से 2 के बीच पर फंक्शन क्या है, ये है। यानी इस एरिया में 1 से 2 के बीच में फंक्शन क्या है भैया आपका, a प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। -1 और 1 के बीच में फंक्शन क्या है, -1। और -2 और -1 के बीच में फंक्शन क्या है, ax -2। तो आपको दिख रहा है कि अगर फंक्शन -1 पर कॉन्टिन्यूस है तो -1 के लेफ्ट हैंड साइड में और -1 के राइट हैंड साइड में लिमिट बराबर आनी चाहिए। तो रखो ना, -a -2x की जगह पर -1 रख दिया। किसके बराबर आना चाहिए, -1 के। मीन्स -a इक्वल्स टू व्हाट, 1। सो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। ईजी सा टास्क, डराने के लिए दे रखे हैं आपको इतने सारे फंक्शंस। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन के ऊपर तो हम डील कर चुके हैं, डोमेन क्या होगा इस फंक्शन का। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। कह रहा है द फंक्शन दिस इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल्स टू पाई। ये फंक्शन x इक्वल्स टू पाई पर डिफाइंड नहीं है। तो वो कह रहा है कि मैं f पाई की ऐसी क्या वैल्यू रखूं जिससे फंक्शन पाई पर कॉन्टिन्यूस बन जाए। इसका कहने का सेंस क्या है, फंक्शन को अगर आपको पाई पर कॉन्टिन्यूस बनाना है तो उससे पहले इसको पाई पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस पाई पर बन पाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपसे ये क्या कहना चाह रहा है कि x टेंड्स टू पाई पर इसकी लिमिट बता दो क्या आएगी। जैसे ही आप यहाँ पर x की जगह पर पाई पुट करोगे तो साइन पाई होता है 0 और कॉस पाई होता है -1। यानी ऊपर तो मिल गया 0 और नीचे कितना मिलेगा, यहाँ पर वैल्यू 1, साइन पाई बना 0 और कॉस पाई -1 और नीचे भी 0। बेसिकली ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई है। और जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनती है आपको पता ही है क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव। तो कर दो, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 का तो 0 हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस का साइन एक्स। पुट करो एक्स की जगह पाई, यहाँ पर पाई पुट करोगे तो वैल्यू कितनी मिलेगी, माइनस का 1। साइन पाई होता है 0, कॉस पाई की जगह -1 और साइन पाई कितना होता है 0। तो कितनी आ गई वैल्यू, 1 अपॉन -1 मीन्स माइनस का 1। सो कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, चेक कर लेते हैं। ए और बी में तो ये दिया हुआ है, तो बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल शानदार तरीके से सही है कि अगर आप एफ पाई की वैल्यू -1 पुट करोगे तो फंक्शन आपका पाई पर कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है लिमिट x टेंडिंग टू 2 पर इसकी लिमिट बताओ। जैसे ही आप x की जगह पर 2 पुट करोगे तो जरा देखना क्या मिलेगा आपको, e की पावर 2 - 2 मतलब e की पावर 0 और e की पावर 0 की वैल्यू होती है 1 और 1 - 1 0 और साइन 0 की वैल्यू 0। यहाँ पर 1 पुट करोगे तो सॉरी यहाँ पर 2 पुट करोगे तो 2 - 1 1 और log 1 की वैल्यू 0। फिर से मिल गई इनडिटर्मिनेट फॉर्म। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म के, सीधे सीधे क्वेश्चन तो आपसे पूछेगा नहीं। जैसे ही आपका मिला क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म, तो आपको क्या करना है, आपको पता है न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। सो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे हम, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव मैंने आपको सिखाया नहीं है, नेक्स्ट सेशन हमारा डेरिवेटिव के ऊपर ही है। लेकिन फिलहाल हमें साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है, तो साइन के साथ जो ये पूरा हिस्सा दिया हुआ है इसको अपने मन में एक्स मान लो। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। एक्स की जगह एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये हो गया इनटू जिसको आपने x माना है उसका हम अलग से डेरिवेटिव करते हैं। ये आपको नेक्स्ट सेशन में और अच्छे से क्लियर हुआ। अपॉन log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। ठीक, अभी लिमिट पुट नहीं करनी है क्योंकि अभी ये वाला पोर्शन ddx वाला हमारा सॉल्व करने से बचा है। तो ये हो गया cos e की पावर x -2 -1। अब e की पावर x का डेरिवेटिव हमें पता है, मतलब अगर x -2 की जगह x होता तो हम e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x लिख लेते। तो ऐसे ही करना है, इसको मन में x मानना है। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ जिसको आपने x माना है, किसको x माना है, x -2 को, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अपॉन में कितना है 1 अपॉन x -1। क्लियर है, x का डेरिवेटिव 1, 2 का डेरिवेटिव 0। तो बेसिकली इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, इस वाले पार्ट की वैल्यू है आपकी 1। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिन बच्चों ने अभी डेरिवेटिव नहीं पढ़ा है उनको भी समझ में चीजें आ जाएंगी।
ठीक है, अब आप यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट कर सकते हो। तो देखो 2 माइनस 2 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0 और cos 0 कितना होता है 1, e की पावर 2 माइनस 2 0 और e की पावर 0 की वैल्यू 1 अपॉन 2 माइनस 1 इज 1। तो आंसर कितना आ गया 1। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 87 बोनस क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है द फंक्शन f फ्रॉम r टू r सच दैट fx इक्वल्स टू x क्यूब इज 1-to-1 फंक्शन। जिस बच्चे को इसका ग्राफ पता होगा उसने आंख बंद करके कह दिया होगा यस दिस फंक्शन इज शानदार 1-to-1, क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल खींची हुई हर एक लाइन ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पर कट करती है। तो यस दिस फंक्शन इज 1-to-1। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि अगर एफ ए बराबर एफ बी है और ये इंप्लाइज करता है ए बराबर बी को फॉर ऑल ए बी देन फंक्शन इज 1-to-1। यस यही तो आप ऐसे ही तो 1-to-1 फंक्शंस को प्रूफ करते हो। और कैसे प्रूफ करते हो, ये 1-to-1 फंक्शन की डेफिनेशन है कि कैसे प्रूफ करते हो, तो सीधी सीधी डेफिनेशंस भी आपसे पूछी हुई है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा, बोथ दी स्टेटमेंट आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। यस स्टेटमेंट 2 इज आर डेफिनेशन। सो गाइज होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं 2016 में आए हुए लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस के साथ।